हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रैकेट्स वाले सवाल। ये ब्रैकेट्स वाले सवाल को कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं ब्रैकेट्स वाले सवाल। ठीक है, पहले हम इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो, कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। ठीक है, और कोष्टक वे चिन्ह हैं जो प्रायः जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ पे दो जोड़े होते हैं उसको बंद कर कर एक कोष्टक के रूप में उसको बंद किया जाता है, दो नंबरों को या दो जोड़े को। ठीक है, और दूसरे चीज़ों से अलग करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग सामान्यतया गणित में किया जाता है और प्रोग्रामन भाषाओं में, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मार्कअप भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे HTML। ठीक है, HTML में असमता चिन्ह का प्रयोग। इन सभी भाषाओं में ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कोष्टकों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला रखा गया है जिसको बोलते हैं BODMAS। ठीक है, अब BODMAS के जरिए हम कोष्टक वाले सवाल को हल कर लेते हैं। आइए कैसे हल करते हैं। पहले हम जानते हैं BODMAS का फुल फॉर्म कि BODMAS क्या है। आइए देखते हैं, इसे ये लिखा हुआ है BODMAS। BODMAS का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। B मीन्स ब्रैकेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। और कोष्टक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4, छोटा, मझला, बड़ा और रेखा संबंधी। ठीक है, फिर ओ का मतलब होता आप, इसका हिंदी होता का की के। इसका अंत में जब हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है तब इसका प्रयोग हम करते हैं अंत में, वो भी मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग, भाग के साइन ये होते हैं हमारे। ठीक है, एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, मीन्स गुणा, ये साइन होता है। ए मीन्स एडिशन, ये साइन होता है। और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, घटाना मीन्स ये साइन होता है। ठीक है, अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि कोष्टक हमारे कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे? कोष्टक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये देखो सामने दिया भी गया है कि कोष्टक हमारे 4 प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। देखो, पहला कोष्टक होता है हमारा छोटा कोष्टक जो इस प्रकार का होता है। दूसरा कोष्टक होता है मझला कोष्टक जो हमारा इस प्रकार का होता है। तीसरा हमारा होता है बड़ा कोष्टक जो हमारा इस प्रकार का होता है। ठीक है, और जो चौथा कोष्टक है जो कुछ ही सवालों में आता है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा कोष्टक होता है हमारा रेखा बंधनी कोष्टक, हमारा इस प्रकार का होता है। या फिर आप कह सकते हैं रेखा बंधनी संख्या, वही हमारे पास ब्रैकेट्स होगा, ब्रैकेट्स के अंदर 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, और 2 संख्याओं के ऊपर बार जैसा साइन लगा होता है, इसे ये लिखा हुआ है जैसे 2 - 4 इस तरह का, इसी को बोलते हैं रेखा बंधनी कोष्टक। ठीक है, आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कोष्टक का प्रयोग, प्रश्न को हल करते समय सर्वप्रथम रेखा बंधनी कोष्टक खोलते हैं। ठीक है, प्रश्न को हल करते समय सर्वप्रथम रेखा बंधनी कोष्टक खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद मझला कोष्टक को हल करते हैं और अंत में बड़ा कोष्टक को खोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। गणित में हमारी गणितीय संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, सभी को मालूम होगा। 4 ही साइन होते हैं हमारे गणित में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, 4 प्रकार के साइन होते हैं जिससे सवाल को सॉल्व किया जाता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब इनका भी प्रयोग हम BODMAS सूत्र से ही कर सकते हैं कि पहले हम कौन से साइन का प्रयोग करें, फिर उसके बाद कौन से साइन का प्रयोग करें, तो हम BODMAS सूत्र से ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल हमारे बहुत पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। लेकिन जब तक हम BODMAS के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम इन संक्रियाओं को, गणितीय संक्रियाओं को या साइन को हम ठीक से यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम सवाल को ठीक से हल कर सकते हैं। जितनी बार हम सवाल को सॉल्व करेंगे उतनी बार हमारा आंसर चेंज आएगा और गलत होगा। ठीक है, इसलिए BODMAS को पढ़ना बहुत जरूरी है। BODMAS के अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
आते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस 4 मझला ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 9 माइनस 2, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कोष्टक रूपी प्रश्न को हल करने के लिए हम बॉड मास का प्रयोग करते हैं। जब तक हम बॉड मास नहीं पढ़ेंगे हम इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए बॉड मास को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम पहले छोटा कोष्टक हटाते हैं या हल करते हैं। अब मैंने छोटा कोष्टक हटाया ये, ठीक है। अब छोटे कोष्टक के अंदर क्या रखा हुआ है, +8 माइनस का 9 माइनस का 2, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और 8 एक संख्या हो जाएगी। तो 8 में -11 घटेगा तो -3 बचेगा। ठीक है, अब -3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस, जैसे ये आपको दिखाया गया नोट में। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो ब्रैकेट के बाद माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस हो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो अंदर प्लस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, मझले कोष्टक को हल करते हैं। मझला कोष्टक हमारा क्या, ये। अब मझले कोष्टक के अंदर क्या लिखा, +3 और उसके जस्ट बाहर लिखा हुआ 4, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मीन्स 12। तो 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस 12। अब उसके बाद हम सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं अंत में। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 माइनस 12 मीन्स 0 हो गया। ठीक है, अब 0 कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमने इसको इस प्रकार लिखे, तो 11 माइनस 0 बराबर 11। इस तरह हम सवालों को बोर्ड मास के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जितने भी बड़े से बड़े सवाल अगर हमारे पास रखे हुए हैं तो हम बोर्ड मास के जरिए हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।